नमस्कार आदरणीय। इन दिनों मैं इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। इसलिए नहीं फॉलो करिए क्योंकि मुझे कोई फॉलोअर या व्यूअरशिप का गेम खेलना है, वो तो खेले बहुत ज़माना हुआ, आप भी जानते हैं। यूट्यूब पर मैं 7 महीने बाद तकरीबन वापसी कर रहा हूँ, कोई वीडियो नहीं किया। कहने का तात्पर्य बस ये है, कहने का प्रयोजन ये है कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे तो वहाँ पर चूंकि एक एक मिनट में 30-30 सेकंड में 2-2 मिनट के भीतर बड़ी क्रक्स बातें हो जाती हैं। तो वो रील्स देखकर अगर आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत अच्छे से जो सेक्टर अंडरस्टैंडिंग हम जो सेक्टोरल इनसाइट सीरीज यहाँ पर कर रहे हैं उसे आप समझ पाएंगे। अदरवाइज यूट्यूब के लिए एक बड़ा लंबा टाइम निकाल कर वीडियो बनाना, शूट करना, फिर थोड़ी बहुत एडिटिंग करना, इसमें अभी थोड़ा उतना कंफर्टेबल मैं खुद को नहीं पा रहा हूँ। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अगर ये सेक्टोरल इंसाइट जो सीरीज हम कर रहे हैं इसका अगर आप अच्छे से ज्ञान अर्जन प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं और ज्ञान के लाभार्थी बनना चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। तो देखिए, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट के एक सब सेक्टर की जिसको मैंने इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी कवर किया है। दैट्स कॉल्ड कॉपर क्लेड लेमिनेशन, CCL। CCL क्या होता है? हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसके भीतर एक PCB होता है, एक PCB बोर्ड होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। अभी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आपने देखा होगा, वो ग्रीन से कलर का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कुछ कुछ ऐसा उभरा हुआ सा रहता है। वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिस मटेरियल से बनता है दैट्स कॉल्ड अ कॉपर क्लेड लेमिनेशन। अभी जो CCL होता है ये हमारे इंडिया में बनता ही नहीं, 100% हम चाइना से, ताइवान से इसको इम्पोर्ट करते हैं। तो सरकार अब ये चाहती है कि भाई ये डिपेंडेंसी ख़त्म की जाए। तो सरकार अक्टूबर 2025 में स्कीम लेकर आती है और बोलती है हमसे सब्सिडी लो लेकिन यहाँ पर बनाओ। अब सरकार का ऐसा कहना था 40,000 करोड़ की सब्सिडी रख देगी। कोई कंपनी यहाँ पर अगर ये प्रयास करने लगे CCL बनाने के लिए तो डिमांड तो बहुत ही है भाई, मोबाइल की डिमांड, लैपटॉप की डिमांड, डेस्कटॉप की डिमांड ये कम तो होने वाली नहीं है। स्मार्ट टीवीज़ आ रही हैं, जो सेट टॉप बॉक्सेस आ रहे हैं, तो हर किसी में ये PCB लगेगी, तो ये डिमांड तो बनने वाली है। तो कुछ कंपनियां इसमें कूदी। सरकार ने देखा कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो उसने बजट 2026 में, फरवरी में जो बजट आया था, ये 40,000 करोड़ की सब्सिडी बढ़ाकर 60,000 करोड़ कर दी। अब यहाँ पर सरकार ने रूल थोड़े टाइट कर दिए, टफ कर दिए, तो कंपनियां कम हो गई। अब कंपनियां कम हो गई, यही तो मार्केट, यही तो इंस्टीट्यूशन देखता है। तो कंपनियों के कम होने से जो कंपनियां बची रह गई इनके मार्जिन बहुत अच्छे से एक्सपेंड करेंगे, इनके मार्जिन बहुत अच्छे से चलेंगे, बढ़ेंगे। तो अब ऐसी कंपनियों को फंडामेंटल पर आप देखें, टेक्निकल पर आप देखें, उसके पहले एक बिजनेस इंटेलिजेंस, एक बिजनेस इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, और ये ज्ञान बड़ा उपयोगी है। तो इस ज्ञान के प्रति अगर आपके मन में जिज्ञासा है, जिसके लिए अगर आप इंस्टाग्राम से यहाँ तक की यात्रा तय कर आए, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इस सेगमेंट में काम करने वाली कौन सी कंपनी क्या कर रही है। इसे केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए ही स्वीकार करना। मैं आपको किसी स्टॉक पर कोई बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन या कोई गाइडेंस या कोई एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल एक बिजनेस इंटेलिजेंस ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पर देखिए, मैंने एक इन्फोग्राफिक बनाकर रखा हुआ है। तो CCL के सेगमेंट में रतनवीर नाम की कोई कंपनी, रतनवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग, ये क्या काम करती है, थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं। अच्छा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और तो आप अच्छे से चार्ट को समझना, जब आपको चार्ट में स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ दिखे तब आप कुछ प्लानिंग करना, अगर आपको वो इन्वेस्टमेंट वाला एंगल आपके मन में चल रहा हो तो। क्योंकि आपने ये वीडियो देखा और कल जाकर आप टूट पड़े और पता चला स्टॉक ऑलरेडी बहुत एक्सटेंडेड है, तो आप फंस सकते हो। तो रतनवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग नाम की जो कंपनी, ये कंपनी क्या काम कर रही थी, पुराना बिजनेस जो इनका अभी चल रहा है, ये स्टेनलेस स्टील वॉशर बनाना और बेचने का काम करते हैं। इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। सोलर पैनल के लिए मेटल हुक्स, माउंटिंग स्ट्रक्चर ये बनाने का काम करते थे। अब ये कंपनी सरकार की तरफ से सब्सिडी प्रोग्राम को देखते हुए अपने धंधे में पिविट कर रही है। तो कमोडिटी लो टेक बिजनेस है, पहले इस प्रकार का काम करते थे, तो कंपटीशन इसका ज़्यादा है, मार्जिन थोड़े कम है, लेकिन चूंकि एक्सपीरियंस है और पिविट स्टोरी के अंतर्गत ये स्टोरी आ रही है, तो अच्छे से शायद ये कुछ अगर ये काम कर ले जाएंगे तो इन कंपनी को, इस बिजनेस को अच्छा फायदा हो सकता है। नया बिजनेस क्या है, यही ट्रिगर है। गुजरात में नया प्लांट डाल दिया है कॉपर क्लेड लेमिनेशन का, इंडिया का पहला फुली इंटीग्रेटेड CCL प्लांट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। शुरू से एंड तक सब कुछ एक ही जगह की योजना है। कॉपर फॉयल बनाएंगे, रेजिन प्रिपरेशन करेंगे, लेमिनेशन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। CCL रेडी हो गया, कंपनियों को देंगे कि जाओ अपना जो भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो भी करना है वो उसमें छाप लो, इसमें बनाओ। अब सरकार ने 338 करोड़ का अप्रूवल दिया ECMS स्कीम में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंतर्गत, जिसमें 5 प्रोडक्शन लाइन जो है वो लगने वाली है फेज वाइज। पहली लाइन नवंबर 2026 तक कमर्शियल हो जाएगी, बाकी लाइन 2028 तक आएगी, 2028 तक फुल कैपेसिटी पर चलने लगेंगे। तो मार्केट हमेशा फ्यूचर की अर्निंग विजिबिलिटी को देखता है,
होप आप बहुत अच्छे से वैल्यू चेन और कंपनी किस प्रकार से काम कर रही है वो समझ रहे होंगे। तो ये कंपनी अपने फंडिंग को भी प्लान कर रही है, 330 करोड़ का राइट इशू लेकर आ रहे हैं, जिसमें जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनसे ही फंड रेज करने की योजना है। 650 करोड़ QIP के माध्यम से, वारंट के माध्यम से बड़े इन्वेस्टर से लेने की योजना है। तो अगर बड़े इन्वेस्टर प्रभावित हो रहे हैं तो वो भी कोई ड्यू डिलिजेंस कर रहे होंगे। तो इस तरह से हमको कंपनी या बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होना प्रारंभ होती है, और साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट तो है ही। तो कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, डाइंग कंपनी नहीं है, तो आप इस बिजनेस पर जरा अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है जो इसी सेगमेंट में काम कर रही है, सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये कंपनी पहले से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में है, सरप्राइज एलिमेंट कम है, लेकिन इस ट्रिगर से भी एक बड़ा फायदा इनके बिजनेस को हो सकता है कि ECMS के थ्रू ये क्या कर रहे हैं। तो सिरमा कंपोनेंट मतलब जो सब्सिडरी है उसको लेने के लिए, सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए कॉपर क्लेड लेमिनेशन बनाने का अप्रूवल ले चुकी है, फ्लेक्सिबल PCB FPC बनाने का अप्रूवल ले चुकी है। मतलब सिरमा बोथ साइड पर खड़ी है, ये लेमिनेट तो बनाएंगे, रॉ मटेरियल तो बनाएंगे, और लेमिनेट से जो PCB बनता है उसको भी बनाएंगे। तो मतलब ये बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों पर काम कर रहे हैं। तो अब इन दोनों कंपनी को साइड बाय साइड आप अपने तरीके से कंपैरिजन करना, मैंने अपने स्टडी के लिए लगाकर रखा था। तो ये केवल दो कंपनी नहीं है, अब इस क्षेत्र में जो इस पूरे इकोसिस्टम में जो बड़ी और दिग्गज कंपनियां हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहां पर TDK इंडिया है जो कैपेसिटर बना रही है, डेकी है इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये अनलिस्टेड है, मार्केट में लिस्ट नहीं है, लेकिन बिजनेस इंटेलिजेंस के प्रोस्पेक्टिव में आप इसको भी अपने अध्ययन के राडार पर रख सकते हो, ये भी कैपेसिटर बना रहे हैं। एम्फेनॉल हाई स्पीड टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये भी मार्केट में अभी लिस्टेड नहीं है, लेकिन कर्नाटका में अपना प्लांट स्टेब्लिश कर रही है। AT&S इंडिया कंपनी है, हाई एंड PCB बनाने वाली कंपनी है, इस पर अध्ययन करिए। इल्जिन, ये मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये भी इंडिया में हाई एंड PCB। तो ये बिजनेस अगर कल को अपना IPO लेकर आए तो आपको एक नॉलेज रहेगा कि अच्छा इस कंपनी के विषय में तो मुझे नॉलेज है। मार्केट में वो कंपनियां जो लिस्टेड है उसमें एक बड़ा नाम है डिक्सन इलेक्ट्रो कनेक्ट करके ऑप्टिकल ट्रांससीवर मतलब टेलीकॉम इक्विपमेंट अपने पार्ट मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आगे जा रहा है। कुशान एंड टेक जो डिक्सन की ही का ही पार्ट है, वो कैमरा मॉड्यूल्स बना रहे हैं, तो जो स्मार्टफोन्स लगते हैं मतलब जो यूज़ होते हैं मोबाइल में, उस दिशा में कंपनी काम कर रही है। मदरसन की एक कंपनी है जो मदरसन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के सेक्टर में जा रही है। और लोहुम क्लीन टेक, ये मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये भी रेयर अर्थ मैग्नेट को बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये एक पूरा अध्ययन था उन कंपनी के विषय में जो कंपनी इस गवर्नमेंट योजना को ध्यान में रखते हुए क्रियाकलाप कर रहे हैं। और एक बिजनेस इंटेलिजेंस के प्रोस्पेक्टिव में अगर आपको अध्ययन करना है तो अध्ययन की दिशा में आगे बढ़िए। अगेन डिस्क्लेमर याद रखिए कि ये कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन या एडवाइजरी के लिए वीडियो नहीं था, एक शॉर्ट तरीके से आपको एक अच्छा बिजनेस इंटेलिजेंस, एक अच्छा बिजनेस इंसाइट्स, एक अच्छा सब सेक्टर इंसाइट्स आपको प्राप्त हो सके, उस प्रयोजन से ही इस वीडियो का निर्माण जो है वो किया गया था। तो अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।